सो दोस्तों, इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे। तो टेंशन मत लो ना, मैं समझाऊंगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अभी तक जितना कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ घर पे बैठ के, बट आप भी वहाँ घर पे बैठ के पूरा ट्राई करो। तो दोस्तों, अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हमें कुछ लॉ था, लॉ भी मैंने आपको बता दिया था कि लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन लॉ, ये तीनों लॉ यूज करके हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि रिजल्टेंट क्या आता है। जब क्या हो, जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तब हम ये लॉ यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो थोड़ा मैं बना के ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि क्या मैं बोल रहा था। तो पहला लॉ आज का है ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर को ऐड करेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल बनता कैसे है दोस्तों? मान लो ये हमारे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, मान लो इधर बनाता, चलो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हमारा ये है। अब ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, अब मेरे को ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, मतलब दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मैं रिजल्टेंट कैसे फाइंड करूंगा? याद रखना, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं, मतलब इसको हेड और ये टेल हेड, जो पीछे वाला साइड है टेल और आगे वाला साइड है हेड। तो क्या किया जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा आगे सरका के इसके हेड को दूसरे वाले के टेल से क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। हेड और टेल अटैच करके ये दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है एक तरह से ट्रायंगल। क्या बन जाता है? ट्रायंगल। और ये जो लाइन है, ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, यही हमारा रिप्रेजेंट करता है दोनों का रिजल्टेंट। क्या दिखाता है? रिजल्टेंट। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ओके, ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट। तो ये दोनों को हम जब आगे सरका के इसका हेड और दूसरे वाले साइड का टेल दोनों अटैच कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट निकलता है दोस्तों। तो इस तरह ये एक तरह से ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के का यूज करके हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस लॉ का नाम हो जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो दोस्तों आप देखते हैं, हम बहुत सिंपल है। डेफिनेशन दिख रहा है बड़ा, बट है बहुत सिंपल। तो दोस्तों देखते हैं डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ओके, अगर मान लो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की बात करें, मतलब दोनों जो वेक्टर हो, ये पहला रूल यही है कि दोनों वेक्टर जो हो उनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, और वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो एक तरह से ट्रायंगल बन गया, कैसे ट्रायंगल बन गया मैंने आपको बता दिया। बुक में डायरेक्ट ये दिया और वो लाइन अलग से दिया, पर मैंने आपको बता दिया लाइन कैसे ज्वाइंट होता है। तो ये दोनों साइड रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जैसे ही हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके ये जो थर्ड साइड बन जाता है, तो थर्ड साइड हमें क्या दिखेगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट मतलब क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो 5 3 8, टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा है, आंसर वही आएगा, बट क्या है कि यहाँ हम बोलते हैं ना, एक टेढ़ा मेढ़ा चीज होता है, उसको सीधी तरह से करने के लिए कुछ रूल बनाना पड़ता है, तो ये वही रूल है। ओके, तो इफ टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किससे दिखाया जाता है? ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो दो साइड है, बाय द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और रिजल्टेंट भी उसका क्या दिखाई था? ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब बाय द टू साइड ऑफ ट्राइंगल क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और रिजल्टेंट हमें किससे पता चलेगा? रिजल्टेंट हमें पता चलेगा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, और ये दोनों साइड हमें सेपरेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें ये रिजल्टेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रिजल्टेंट। तो सेम, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग दोनों वेक्टर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर,
then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in opposite same. ये दोनों के अपोजिट में क्या करना है, इसको ड्रॉन करना है. ओके, तो दोस्तों डेफिनेशन बहुत सिंपल है. डेफिनेशन हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि दो वेक्टर क्या दिखाते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी, और उनको रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. और ये दोनों रिप्रेजेंट कौन करता है, टू साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, टू साइड ऑफ द ट्राइंगल. और उसका रिजल्टेंट कौन देता है, रिजल्टेंट देता है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, तो दोस्तों इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला क्या बोलेंगे, इससे बन गया हमें रिजल्ट सी बार मतलब रिजल्टेंट इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. ए प्लस बी बार हम दोनों को प्लस करेंगे तो फिर रिजल्टेंट निकल जाएगा. ये कब यूज करना है दोस्तों, जब दो वेक्टर कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में हो. कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में हो. तो दोस्तों और कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स ओबे करता है ये वेक्टर एडिशन. तो हम उन चीज़ों को अब देखने वाले एक एक करके. तो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो वेक्टर एडिशन सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे कि वेक्टर एडिशन, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि वेक्टर एडिशन इज द कम्यूटेटिव मतलब आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैथ में हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन मतलब प्रदीप सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है. कम्यूटेटिव मतलब चलो मैं बताता हूँ, करके बताता हूँ. पहले मैं लिख के बता देता हूँ कि मान लो ये बुक का ही आपका है, मैं कुछ अलग नहीं करवा रहा हूँ. कि ये बी, ये मान लो ये इसको मैं अटैच कर देता हूँ. ओके, ये मान लो पी बार है, ये क्यू बार है, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है, और दोनों का रिजल्टेंट कौन दिखा रहा है, ये आर बार. सेम यहाँ पी बार है, क्यू बार है, और दोनों का रिजल्टेंट कौन दिखा रहा है, आर बार, और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया. और मुझे इसी का यूज़ करके कम्यूटेटिव, आपको कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है ये पता चल जाएगा कि वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को. कौन से लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ. और कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. कम्यूटेटिव लॉ मतलब दोस्तों ये होता है पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार. सही बात है. पी बार प्लस क्यू बार जो आंसर होगा वही आंसर पी बार क्यू बार प्लस पी बार का होगा. मतलब अगर 3+2 होगा, 3+2 जो आंसर होगा वही 2+3 होगा. आप बोलोगे सर ये तो सही बात है, पर दोस्तों हमें ये इसी लॉ को कम्यूटेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव. कि अगर जो चीज़ें रिवर्स करने पे वो आंसर वही आता है, वो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव. तो पी प्लस क्यू, पहले प्लस ऐसे किया था, आप उल्टा किया, ये ऊपर था अब ये नीचे आ गया, पी क्यू. ओके, तो भी आंसर रिजल्टेंट सेम ही आएगा. रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम. अगर हम ऐसे प्लस करेंगे पी प्लस क्यू तो भी रिजल्टेंट वही आने वाला है, और नीचे से करेंगे पी प्लस क्यू तो भी रिजल्टेंट वही आने वाला है. बट इस लॉ को हमें प्रूफ करके देना है, इस लॉ को हमें प्रूफ करके देना है. याद रखो कि अगर 3+2 करने पे वही आता है, 2+3 करने पे भी वही आता है, तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ. तो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को. किसको, कम्यूटेटिव लॉ. टीचर हो सकता है ये चीज़ें नहीं करवाए, ओके, ये सब भी स्किप कर दे, पर दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ तो प्लीज़ आप फोकस करो. मैं नहीं चाहता आपकी कोई भी चीज़ें छोड़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब. तो चलो इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट. ओके, तो दोस्तों अब एक एक ट्रायंगल को लेंगे, हम एक एक ट्रायंगल को लेते हैं. इन ट्रायंगल ओ ए बी मैं आपको पता है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा. तो हम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से लिखते हैं पी बार प्लस क्यू बार. यहाँ आप लिख देना बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ओ बी बार मतलब यही अपना रिजल्टेंट. ओ बी बार मतलब रिजल्टेंट. ओके, अब ये हमने लिख दिया. अब इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ सी बी. अब इसको दे दो सेकेंड, आप दे दो ओ सी बी को सेम आप क्यू बार प्लस पी बार, या तो आप ये साइड का भी नाम लिख सकते हैं दोस्तों, ओ सी बी ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे. ये भी किसके बराबर होता है, ओ बी बार मतलब वही हमारा आर बार. मैंने बोला आप इसको भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसको, आर बार. आप देखोगे दोस्तों ये दोनों भी इसके बराबर है, ये दोनों भी इसके बराबर है. ओके, पी क्यू भी आर बार के बराबर होता है,
क्यू बार प्लस पी बार भी किसके बराबर होता है, आर बार के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम आ रहा है, इक्वल के बाद दोनों आंसर सेम आ रहा है। इक्वल के बाद देखो ओ बी बार आ रहा है, ये भी ओ बी बार है। इक्वल के अगर इस साइड सेम आ रहा है तो इक्वल के, आपको पता है आपने ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में किया होगा कि अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो P प्लस क्यू बार इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। ओके, तो ये हमारा हैंस प्रूफ्ड हो गया दोस्तों, हमने करके बता दिया। इतना छोटा सा आता, कुछ इसके अंदर नहीं है। एग्जाम में अगर आया कि वेक्टर एडिशन कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है, तो आप उसको प्रूफ करके बताओ तो आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, कम्युनिटी लॉ फॉलो बाय वेक्टर एडिशन, तो ये आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो। तो एकदम सिंपल सा था। ओके, सबसे पहले मैंने इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर हमने देखा दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। फिर आप ऐसा लिख सकते हो फ्रॉम कहाँ से मिला, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ये तो ये सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया, ये हमारा होगा थर्ड लॉ। हम यहाँ लिखेंगे कहाँ से मिला, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से दोनों क्या हो गए, इक्वल। ओके, तो दोस्तों अब वेक्टर एडिशन कंप्लीटली लॉ को फॉलो करता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब एक और प्रूफ करना है, वेक्टर एडिशन ही एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि एसोसिएटिव मतलब होता क्या है, फिर इसके बाद मैं इसको भी प्रूफ करके आपको दे दूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ध्यान देना, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू, मैथमेटिकल देखने जाए तो चलो मैं यहाँ नीचे करता हूँ, नहीं तो सही नहीं लगेगा। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, तो दोस्तों इसमें आप देखोगे कि दोनों में कॉमन बी मिल रहा है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। फिर ए को मैंने बाहर निकाल दिया, बी को किसके साथ मैंने अटैच कर दिया, बी बार प्लस सी बार। ओके, ए बार प्लस बी बार, दोनों का आंसर प्लस सी बार। अब बी देखो, इसको देखो, बी दोनं में कॉमन है, बी बार। एक ट्रायंगल बन रहा है जो हमारा, अगर मैं ऐसे लेता हूँ कि इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ओ पी क्यू आर। ओके, तो अगर मैं ऐसा एक ट्रायंगल लेता हूँ ओ पी क्यू, तो उसमें ए बार और बी बार आता है। फिर अगर मैं ये दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ तो पी क्यू आर, तो इसमें भी दोस्तों सी बार और बी बार आता है, सी बार और बी बार, मतलब बी बार दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई भी हो, देखो इसमें ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर से मैंने यहाँ ए को बाहर निकाल दिया, अब किसको मैंने प्लस कर दिया, बी बार प्लस सी, मतलब एक बी को दोनों में कॉमन करके मैं अटैच करके प्लस कर रहा हूँ। तो ऐसा जो भी लॉ फॉलो करता हो उसको एसोसिएटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। अगर मान लो यहाँ कोई ऐसा नंबर है जो नंबर दोनों में प्लस करके आंसर कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो इसको भी फॉलो करके हम, मतलब इसके अंदर टोटल जो वेक्टर है, टोटल वेक्टर कितने, 3 वेक्टर है, ए बार बी बार एंड सी बार। टोटल कितने वेक्टर है, ए बार बी बार एंड सी बार, 3 वेक्टर है। तो हमें इसको फॉलो, हमें इस रूल को प्रूफ करके देना है कि ये सही है, ये आता है कि नहीं आता है। तो हम देखते हैं, ये दोस्तों बहुत सिंपल है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ओ क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल ओ क्यू आर। अब ओ क्यू आर में हम रिजल्टन, दोस्तों देखो रिजल्टन यहाँ है, याद रखना रिजल्टन ये है, ओ क्यू आर रिजल्टन ये है। ओके, तो ओ क्यू आर के हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि ये पूरा ए बार प्लस बी बार है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए बार प्लस बी बार। ध्यान दे रहा, मैंने ये इस ट्रायंगल की बात की, इसी से मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ए बार प्लस बी बार प्लस किसके साथ प्लस किया हुआ, सी बार
सी बार इक्वल टू रिजल्टन इक्वल टू आर बार। ओके, ध्यान देना, मैंने इस ट्रायंगल की बात की, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात की, ये तो इसमें ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू रिजल्टन, ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसको दे दो फर्स्ट। और इन ट्रायंगल, अब जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ओ पी, हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है ओ पी आर, ये देखो, ये एक ट्रायंगल हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर में दोस्तों ध्यान दोगे तो यहाँ बी बार प्लस सी बार है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इक्वल टू क्या हमारा आर, इक्वल टू आर बार, इक्वल टू आर बार। बी बार प्लस सी बार प्लस कैसे किया, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये इस बार ये वाला ट्रायंगल लिया था हमने, तो इस वाले पे क्या है, ये वाले पे बी बार प्लस सी बार है, बी, ये वाले का ए बार प्लस बी बार था, ये वाले का क्या है बी बार प्लस सी बार है, बी बार प्लस सी बार और ये ए बार, दोनों को प्लस किया और रिजल्टेंट क्या है आर, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब दोस्तों दोनों साइड देखो, अगर आप देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है, आर बार आर बार आर बार, अगर दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बार सी बार हो गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, तो इसको मैं ए बार को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले ही लिखा हुआ है ए बार, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ दोस्तों, ये टेंशन मत लेना। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देखो दोस्तों प्रूफ हो गया। फ्रॉम कहाँ से पता चला, मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। बहुत सिंपल है दोस्तों। पहले ये ट्रायंगल को, पहले मैंने ये वाले ट्रायंगल को लिए, ये वाले ट्रायंगल को लिए, इस वाले ट्रायंगल में क्या था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू आर। फिर इसके बाद हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल में क्या था, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इक्वल टू आर। ओके, फिर फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम था तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम हो गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, तो मैंने उसको इस साइड लिख दिया। तो ये प्रूफ हो गया। तो हमें इससे पता चल गया कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को भी। किसको, एसोसिएटिव लॉ को, मतलब हम ऐसा प्लस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें काम आने वाली है, तो इसको मैंने प्रूफ करके बता दिया। तो फाइनली दोस्तों मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरी तरह से समझा दिया, बता दिया, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस जम के। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।